दिल्ली पुलिस के लोग केवल 20% थे, 80% आरएसएस, बजरंग दल और अन्य संगठन के लोग। जो आरएसएस का जो मोहन भागवत है वो धर्मेंद्र प्रधान को बैठा कर रखा है। वो जब हम आरएसएस क्या समझ के सरकार ने ना आवासू इसके बोले हम लोग क्रिमिनल थे, क्या आतंकवादी थे जो उन्होंने फायरिंग किया। हम लोग तो एक हाथ तक नहीं उठाए थे सरकार पे, उनके बंदे पर। हम लोग जा रहे थे आराम से प्रोटेस्ट बैठने के लिए वहाँ पे। सरकार मांग सुने या फिर धरने पे हम लोग दिन रात बैठे रहेंगे, यही हमारी मांग थी ना कि मेरे से इस्तीफा दिलवा दो। उनसे नहीं दिलवा रहे हैं, यानी कि जनता प्यारी नहीं है उनको। उनका वो सिंहासन, उनका वो जो मंत्री, एजुकेशन मंत्री, वो प्यारा है। यानी हम लोग कोई उनके लिए कोई कीड़ा मकोड़े की तरह कॉकरोच है हम लोग उनके लिए। बस इतना ही कहना था। सर क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से? मुझे समझ नहीं आता है कि प्रधानमंत्री खुद को 56 इंच की छाती वाली बताते हैं। एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो आप। अरे चलो चाइना से नहीं लड़ पा रहे हो, पाकिस्तान से नहीं लड़ पा रहे हो, हमारे राफेल गिरवा दे रहे हो, इतने कमजोर हो। मैं तो मानता हूँ कि तुम कमजोर हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लोग कहते हैं कि 56 इंच की छाती है और तुम एक मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलवा सकते हो। लाखों स्टूडेंट को आप संसद में AK-47 थमाकर जो जवान होते हैं उनसे गोलियां मरवाने के लिए पूरी तैनात करवा देते हो। हाँ, और तुम एक मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलवा दे रहे हो। क्या है उस व्यक्ति में ऐसा जो लाखों युवाओं के छाती पर चढ़कर बैठा है धर्मेंद्र प्रधान की, वो इस्तीफा नहीं दे रहा है? क्या आपके एपेस्टिन फाइल के जो राज है क्या वो धर्मेंद्र प्रधान के पास है? क्या आप सोच रहे हो कि हम उसको इस्तीफा दिलवा देंगे तो हमारा राज खोल देगा? आप 56 इंच की छाती कहाँ है तुम्हारी? 56 इंच की छाती तुम कहते हो तुम एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं ले पा रहे हो? तुम्हारे लोग चिल्ला चिल्ला के डकार के कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री शेर है, शेर है, शेर है। एक मंत्री के आगे तुम भीगी बिल्ली बन जा रहे हो। अरे पाकिस्तान से तुम्हारी फटी रही है, चाइना से तुम्हारी फटी रही है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अपने मंत्री का कम से कम तो ले लो इस्तीफा। तुम इतना यार, कोई बलात्कार कर दे रहा है, तुम्हारे लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो जा रहे हैं। युवाओं पर लाठियां चलाने वाले के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं। किस तरह से पुलिस प्रशासन 20 तारीख को हम थे मौजूद, हमारे मोबाइल देखो चकनाचूर हुआ है, ठीक है, हम थे। कैसे मारा इन लोगों ने, महिलाओं के पीछे कैसे इन लोगों ने लाठियां डाली, अभी तक उन पुलिस वालों पे कार्रवाई नहीं की गई। इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको लगता है कि ये पहले से प्लान किया गया हुआ एक वो था, सिस्टम था कि ये नेम प्लेट हटा दी गई और काफ़ी कुछ लोग सिविल ड्रेस में आए जो बीच में घुस के बदसलूकी कर रहे थे, भगदड़ कर रहे थे या फिर अशांति फैलाने का काम कर रहे थे? देखो ये प्लानिंग होता है, आप अच्छी तरीके से भाई जानते हो, ठीक है, हम तो जानते हैं, हम तो इसी में दिन रात रहते हैं। आप भी अनुभव कर रहे होंगे। उसमें दिल्ली पुलिस के लोग केवल 20% थे, 80% आरएसएस, बजरंग दल और अन्य संगठन के लोग जो बिना नेम प्लेट के वर्दी पहने थे। उनकी वर्दी भी पहचान सकते हैं आप। उनकी खाकी वर्दी थी जो आरएसएस के चड्डी जैसे होती है ना, ठीक वैसा ही उनका रंग था। पुलिस वालों की वर्दी थोड़ा और गाढ़ा होती है, उनका थोड़ा सा डाउन था उनका रंग, और मतलब कुल मिला के तो आरएसएस की चड्डी जैसी होती है वैसी उनकी वर्दी थी। बहुत गंभीर आरोप है ये। गंभीर आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं। मोदी जी को भी मानता हूँ कि वो दोषी नहीं है, बेचारे वो दोषी नहीं, वो चाहते तो इस्तीफा दिलवा सकते, लेकिन आरएसएस का जो मोहन भागवत है वो धर्मेंद्र प्रधान को बैठा कर रखा है। वो जब हम आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है कि आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो? क्यों नहीं लगाएंगे? जो व्यक्ति वहां बैठा है उसकी भी जाकर प्रोफाइल देखो, वो आरएसएस का चड्डी पहनता है। ये प्रधानमंत्री भी आरएसएस चड्डी पहनते हैं। इसके साफ संकेत है कि ये जो भी लोग बैठे हुए हैं ये प्रधानमंत्री के इशारे पर नहीं, बल्कि ये लोग आरएसएस मोहन भागवत के सारे बैठे हुए हैं। और जब तक मोहन भागवत नहीं चाहेंगे तब तक वो व्यक्ति नहीं हट सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपको लड़ना है तो आपको मोहन भागवत से लड़ना होगा। मोदी इसमें कुछ भी नहीं गए, वो एक कठपुतली है बेचारे। जो प्रधानमंत्री हमारे हैं वो एक कठपुतली है, उनका इसमें कोई रोल नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। उतना इतना युवाओं पर तो उनका विचारों का दिल पर, यही कारण है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं दे पा रहे। ये बात लिख के ले लेना, जब तक आरएसएस नहीं चाहेगा तब तक धर्मेंद्र प्रधान का। और एक नितिन गडकरी है जो 160 रुपया पेट्रोल करके बैठा हुआ है और हमारे देश से ही जाता है बांग्लादेश में, नेपाल में, वहाँ शुद्ध पेट्रोल 108 रुपया और बांग्लादेश में 102 रुपया मिल रहा है, और हमारे देश में 170 रुपया दे रहे हैं लोग। लॉकडाउन में 170 रुपए में पेट्रोल, 168 रुपया शुद्ध पेट्रोल 168 रुपया बिक रहा है। अच्छा। आप जाके पता कर लेना। और ये जो 20% है एथेनॉल मिला के, E20 एथेनॉल जो है ये मिलाकर 112, 111, 102 रुपए दे रहे हैं। ये हमें लूट रहे हैं, जबरदस्ती लूट रहे हैं, कह रहे हैं कि हम देंगे 100% देंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे आंदोलन किए जा रहे हैं और नारेबाजी की जा रही है। मैं किसी से